स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी और एमएससी के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, देखिए आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो बैक्टीरिया थे उसकी खोज किसने की थी और कैसे हुई थी। ठीक है, और क्या जानेंगे बैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जो बैक्टीरिया है उसको सबसे पहले किसने देखे था? एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, इन्होंने जो बैक्टीरिया को सबसे पहले जो बारिश की बूंदें होती है उसमें क्या देखा था, उन्होंने बैक्टीरिया को देखा था। ठीक है, और उन्होंने क्या नाम दिया था उसको? एनिमल क्यूज नाम दिया था। ठीक है, और अब देखिए हम बात करते हैं बैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। ठीक है, अब हमने इतना तो जान लिया कि जो बैक्टीरिया थी उसकी खोज किसने की थी? एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। और कहाँ डिस्कवर किया था बैक्टीरिया को? बारिश की बूंदों में डिस्कवर किया था। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है और ये बैक्टीरिया एक्चुअली में होते क्या है। ठीक है, तो देखिए बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, यानी माइक्रोस्कोपिक मीन्स क्या कहते हैं, जिसको हम अपनी जो आंखों से नहीं देख पाते। ठीक है, यानी बैक्टीरिया को देखने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसलिए बैक्टीरिया कहते हैं माइक्रोस्कोपिक। एंड क्या? लीस्ट डिफरेंशिएटेड living organism believed to be amongst the first primitive organism in earth। ठीक है, और क्या बोल रहे कि लीस्ट डिफरेंशिएटेड है बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए और क्या करें, सबसे प्रिमिटिव माने जाते हैं ऑर्गेनिज्म में बोल रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते कि दे शो टिपिकल प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर्स। ठीक है, यानी जो बैक्टीरियल सेल के होते हैं कौन सी टाइप की होती है? प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल होती है। ठीक है, अब बात करते हैं और जो बैक्टीरिया होते हैं वो किससे रिजेंबल करते हैं? प्लांट से भी रिजेंबल करते हैं और एनिमल से भी रिजेंबल करते हैं। ठीक है, प्लांट से क्यों रिजेंबल करते हैं? क्योंकि उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है प्लांट्स की तरह क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, जैसे हमको पता है प्लांट्स के बारे में, वो अपना खाना क्या करते हैं? खुद ही बनाते हैं, इसलिए ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं? अपना खाना खुद ही बनाते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, उनका उनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक होता है, इसलिए किससे रिजेंबल करते हैं? प्लांट से रिजेंबल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया क्या होता है? हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं। ठीक है, यानी अपना जो खाना होता है वो खुद नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से एनिमल से रिजेंबल करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं दे आर ऑमनीप्रेजेंट। ठीक है, ऑमनीप्रेजेंट मीन्स हर जगह। ठीक है, यानी हर पॉसिबल हैबिटेट में, जैसे कि हम जानते हैं हमारे मुंह में भी बैक्टीरिया होते हैं और हमारे इंटेस्टाइन में भी बैक्टीरिया होते हैं। मतलब सब जगह हमारे जो इन्वायरमेंट है, चारों ओर जितनी भी जगह होती है, क्या होता है? बैक्टीरिया सब जगह पाए जाते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ऑमनीप्रेजेंट होते हैं और क्या कहते हैं? फाउंड इन ऑल पॉसिबल हैबिटेट्स। ठीक है, सारे जितने भी पॉसिबल जहाँ तक हम सोच सकते हैं, तो वहाँ सारे पॉसिबल हैबिटेट में क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, अब बात करें कि मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, यानी हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स क्या होता है कि अपना जो खाना होता है वो क्या करते हैं? वो खुद नहीं बना पाते। ठीक है, अब देखिए दे ऑब्टेन देयर रेडीमेड फूड, यानी पहले से तैयार खाना, फूड डायरेक्टली फ्रॉम एक्सटर्नल एजेंसी। ठीक है, या तो किसी अदर प्लांट से प्राप्त कर लेंगे या तो किसी अदर एनिमल से प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो क्या होता है? मे बी पैरासिटिक, यानी पैरासिटिक मीन्स क्या होता है? जो वो बैक्टीरिया, पैरासिटिक बैक्टीरिया मीन्स ऐसे बैक्टीरिया, यानी जो पैरासिटिक वर्ड होता है ना उसका मीनिंग क्या होता है कि जो अपना न्यूट्रिशन होता है किससे प्राप्त करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जिसमें क्या होता है? लाइफ होती है, उससे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का होता है। जो सेप्रोफिटिक होता है, जो ये सेप्रो वर्ड होता है उसका मीनिंग क्या होता है? डेड। ठीक है, यानी जो अपना न्यूट्रिशन किससे प्राप्त करते हैं? डेड डिकेइंग एनिमल से प्राप्त करते हैं या प्लांट से प्राप्त करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? सेप्रोफिटिक बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात क्या करें? सिम्बायोटिक। ठीक है, यानी जो बैक्टीरिया है उसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो सकता है? एक तो मतलब नॉर्मली तो क्या होता है बोला? हेटेरोट्रॉपिक होता है बोले। ठीक है, हेटेरोट्रॉपिक में भी क्या हो सकता है? पैरासिटिक हो सकता है या सेप्रोफिटिक हो सकता है। ठीक है, अब पैरासिटिक मीन्स मैंने आपको क्या बताया? पैरासिटिक मीन्स क्या होता है? वो बैक्टीरिया जो अपना न्यूट्रिशन किससे प्राप्त करते? लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यानी लिविंग जिनमें लाइफ होती है उनसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात की जो बैक्टीरिया होता है उसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? सेप्रोफिटिक भी हो सकता है। सेप्रोफिटिक मीन्स जो किससे प्राप्त करते होंगे अपना न्यूट्रिशन, यानी अपना जो भोजन किससे प्राप्त करते होंगे? डेड डिकेइंग एनिमल्स या प्लांट से प्राप्त कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, लाइक इन वाले चैप्टर में हमने सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बहुत अच्छे से डिस्कस की थी। ठीक है, यानी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कैसी रिलेशनशिप होती है? यानी बैक्टीरिया में क्या होता है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन सिम्बायोटिक भी हो सकता है। ठीक है, यानी वो क्या करेगा?
उस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या होता है, दोनों को ही क्या होता है, फायदा होता है। यानी सपोज कीजिए अगर बैक्टीरिया किसी अपने जो होस्ट है उससे क्या कर रहा होगा, यानी जो अपने सिम्बायोटिक जो दूसरे पार्टनर से अगर कुछ ना कुछ ले रहा होगा तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ कर रहा होगा। यानी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कैसे रिलेशनशिप होते हैं जिसमें क्या होता है, दोनों को ही क्या होता है, फायदा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, सम बैक्टीरिया क्या बोला, ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, देखिए कुछ बैक्टीरिया क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं। अब ऑटोट्रॉफिक मीन्स क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक मीन्स जो अपना जो न्यूट्रिशन होता है या अपना जो खाना होता है वो क्या कहते हैं, खुद ही बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। ठीक है, अभी हमने सबसे पहले डिस्कस किया था ना कि जो बैक्टीरिया होते हैं प्लांट से भी रिजेंबल करते हैं और किससे भी रिजेंबल करते हैं, एनिमल से भी रिजेंबल करते हैं। ठीक है, प्लांट से क्यों रिजेंबल कर रहे थे, क्योंकि वो क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, और एनिमल्स से क्यों रिजेंबल कर रहे थे, क्योंकि उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉफिक भी है एनिमल्स की तरह। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए इसने क्या बोला कि जो बैक्टीरिया हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं वो क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं। अब देखिए ऑटोट्रॉफिक क्यों होते हैं, देखिए दे पजेस बैक्टीरियो क्लोरोफाइल ए। ठीक है, क्या पजेस करते हैं बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया क्या पजेस करते हैं, एक बैक्टीरियो क्लोरोफाइल होता है, ए होता है, वो क्या होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। जैसे प्लांट्स में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या होता है, क्लोरोफिल होता है ना, तो वैसे बैक्टीरिया में क्या होता है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर सकते होंगे। ठीक है, और क्या हो गया, बैक्टीरिया इसी वजह से क्या हो गया, ऑटोट्रॉफिक हो गए। ठीक है, अब देखिए दे आर यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मीन्स जो सिंगल सेल से मिलके बनी होती है। ठीक है, एंड मॉर्फोलॉजिकली लीस्ट कॉम्प्लेक्स, यानी इनमें क्या होती है, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं पाई जाती, यानी जो सिंगल सेल है उसी में सारी चीज़ें हो जाती है। ठीक है, और क्या है, लीस्ट कॉम्प्लेक्स अमंग ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें जो बैक्टीरिया होते हैं क्या होते हैं, लीस्ट कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है उनमें। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कीजिए कह रहे हैं कि दी सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। देखिए एक बार आप रिकॉल कर लीजिए कि जो सेल वॉल होती है किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, प्लांट सेल की। ठीक है, एनिमल सेल की कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती है। ठीक है, यानी जो सेल वॉल होती है वो किसमें पाई जाती है, सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है ना। मैंने बोला था ना कि जो बैक्टीरिया होते हैं जो वो क्या करते हैं, प्लांट से भी रिजेंबल करते हैं और किससे, एनिमल से भी रिजेंबल करते हैं। ठीक है, यानी जो बैक्टीरिया में जो सेल वॉल है, सेल वॉल पाई जाती है, इसकी वजह से ये किसकी तरह रिजेंबल करता है, किससे रिजेंबल करता है, प्लांट से रिजेंबल करता है। ठीक है, देखिए अब ये इसकी सेल वॉल किसके बनी होती है वो देख लेते हैं। दिस सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज रिजिड। ठीक है, कैसी होती है, रिजिड होती है, और क्या है, एंड मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स। ठीक है, 2 पॉलीमर्स से मिलके बनी होती है। एक तो क्या होती है, अमीनो एसिड सब यूनिट से मिलके बनी होती है, एक दूसरी क्या होती है, सैकराइड सब यूनिट से मिलके बनी होती है। ठीक है, अब देखिए जो प्लांट की जो सेल वॉल होती है, जो प्लांट में जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलके बनी होती है, सेल्यूलोज से मिलके बनी होती है। लेकिन जो बैक्टीरिया सेल वॉल होती है वो किससे मिलके बनी होती है, 2 टाइप के पॉलीमर्स से मिलके बनी होती है। एक तो क्या होती है अमीनो एसिड सब यूनिट्स, और दूसरी क्या होती है, सैकराइड सब यूनिट से मिलके बनी होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, जो बैक्टीरिया सेल है उसमें क्या होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो क्या होता है, एब्सेंट रहता है। ठीक है, क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो के बदले में जो इसके फंक्शन कौन करता है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, एंड दियर फंक्शन इज कैरिड आउट बाय अ कॉम्प्लेक्स लोकलाइज्ड इनफोल्डिंग इन सेल मेम्ब्रेन नोन एज मीजोसोम। ठीक है, इसके बारे में जब हम बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना तो उसमें क्या पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। जो ये मीजोसोम होता है वो क्या होता है कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है उसी की इनफोल्डिंग से क्या बना होता है, मीजोसोम बना होता है। ठीक है, उस टाइम कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है वो, अब हम उसमें ही क्या करें, डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम बैक्टीरियल सेल पढ़ेंगे उस टाइम क्या पढ़ेंगे, इस चीज़ को डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब ये जान लीजिए कि जो बैक्टीरियल सेल होती है उसमें क्या होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो तो क्या होता है, एब्सेंट होता है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया के जितने भी फंक्शन होते हैं वो क्या करता है, मीजोसोम करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो इसमें जो बैक्टीरियल सेल होती है उसमें क्या होता है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और क्या होता है, गोल्जी अपरेटस क्या होता है, एब्सेंट रहता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो बैक्टीरियल सेल होती है बहुत ही सिंपल टाइप की सेल होती है, और जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये गोल्जी अपरेटस क्या होता है, झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। जो बैक्टीरिया में मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, देखिए बाइनरी फिजन इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यानी इनको अपनी क्या करनी है, संख्या बढ़ानी है ना, तो क्या होता है बाइनरी फिजन क्या होता है, बाइनरी मीन्स बाइनरी फिजन में क्या होता है ना, फिजन मीन्स क्या होता है टूटना। ठीक है, और बाइनरी मीन्स क्या होता है 2 पार्ट में, यानी जो बैक्टीरियल सेल होती है या बैक्टीरिया होता है तो 2 पार्ट में यानी 2 भागों में विभाजित हो जाता है, वही क्या हो जाएगा, बाइनरी फिजन हो जाएगा। ठीक है, यानी इसमें मल्टीप्लिकेशन के लिए यानी अपनी संख्याओं को
बढ़ाने के लिए कॉमन मेथड क्या है, बाइनरी फिजन है। ठीक है, अब देखिए जो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज absent इन बैक्टीरिया। ठीक है, जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें क्या होता है, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो क्या होता है, absent होता है। लेकिन देखिए, लेकिन क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, जो जेनेटिक मटेरियल का क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है, किसके थ्रू होता है, या तो कंजुगेशन के थ्रू होता है, या ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, या ट्रांसडक्शन के थ्रू होता है। ठीक है, अब देखिए इस जब हम लोग रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो हम लोग डिटेल में ही कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन के बारे में डिटेल से में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इतना जान लीजिए कि जो बैक्टीरिया होता है उसमें क्या होता है, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, absent रहता है। लेकिन जो जेनेटिक मटेरियल का क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है, वो किसके थ्रू होता है, या तो कंजुगेशन के थ्रू होता है, ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, या ट्रांसडक्शन के थ्रू होता है। ठीक है, और क्या था, अभी हमने क्या पढ़ा कि जो ये कॉमन मेथड क्या होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, यानी जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो क्या करता है बैक्टीरिया, बाइनरी फिजन के थ्रू क्या करता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि दी मोटाइल बैक्टीरिया। ठीक है, मैंने आपको बहुत बार बता रखा है कि जो क्या होता है, मोटाइल मीन्स क्या होता है, लोकोमोशन कर पाते हैं, यानी अब मोटाइल है तो कुछ ना कुछ लोकोमोटरी ऑर्गन्स तो होंगे ही ना। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, दी मोटाइल बैक्टीरिया, जो मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं क्या पोजेस करते हैं, वन और मोर फ्लैजिला। ठीक है, या एक से अधिक क्या करती है, फ्लैजिला। जैसे कि हम जानते हैं कि जो फ्लैजिला होता है क्या होता है, लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। ठीक है, यानी अब बैक्टीरिया में लोकोमोशन के लिए क्या होगा, अगर किसी बैक्टीरिया में क्या है, फ्लैजिला है, तो इसका मतलब क्या करेगा, वो लोकोमोशन कर सकता होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, अब जब हम ग्राम स्टेनिंग पढ़ेंगे ना, तो उसमें हमें पता चलेगा कि क्या होता है बैक्टीरिया, उन्होंने 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया है। ठीक है, एक तो क्या होता है ग्राम, अब देखिए द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, जब हम ग्राम स्टेनिंग पढ़ेंगे ना, तो हम उस टाइम जानेंगे जो बैक्टीरिया होते हैं क्या होता है, 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो कहता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक दूसरे का होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, अभी देखिए जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं ना, वो क्या पोजेस करते हैं, मिनट हेयर लाइक स्ट्रक्चर, मिनट में से छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर पोजेस करते हैं। इसको किस नाम से जाना जाता है, पिल्लाई नाम से जाना जाता है। ठीक है, और कहाँ से निकलता है, एक्सट्रूडिंग थ्रू दी सेल वॉल। सपोज कीजिए ये क्या है, एक बैक्टीरियल सेल है, तो इसमें से एक मिनट छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पिलाई बोलते हैं। ठीक है, और ये किसमें होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं, आज की वीडियो में हमने क्या जाना कि जो बैक्टीरिया है उसकी खोज किसने की थी, जो एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक ने की थी, और किस में की थी, रेन ड्रॉप में की थी। ठीक है, उसके बाद हमने बैक्टीरिया के क्या जाने, जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जाना। हमने क्या जाना कि जो बैक्टीरिया होते हैं क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ठीक है, यानी हम उसको किसकी सहायता से देख पाते हैं, माइक्रोस्कोप की सहायता से देख पाते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या जाना कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्लांट से भी रिजेंबल करते हैं और किससे, एनिमल से भी, दोनों से रिजेंबल करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या जाना कि जो बैक्टीरिया में क्या होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में जाना। ठीक है, कि जो उसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटरोट्रॉपिक भी होता है और क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक भी होता है। ठीक है, यानी हेटरोट्रॉपिक क्यों होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, रेडीमेड फूड को ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, या पैरासिटिक भी होता है और सेप्रोफिटिक भी होता है। ठीक है, एक और मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है क्या, वो क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, और हमने क्या जाना कि जो बैक्टीरिया होता है उसमें क्या होता है, प्लांट की तरह क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक टाइप का न्यूट्रिशन भी होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाया जाता है, उसका नाम क्या होता है, बैक्टीरियोक्लोरोफाइल। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देना कि जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया में क्या होता है, जो मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है वो क्या होता है, बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। ठीक है, और साथ साथ में क्या जाना कि जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें क्या होता है, झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे क्या होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्जी अपरेटस क्या होता है, एब्सेंट रहते हैं। ठीक है, और हमने क्या जाना कि जो बैक्टीरिया होता है उसमें क्या होता है, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, और क्या जाना कि जो इसका जो लेकिन इसमें जो रिकॉम्बिनेशन होता है जेनेटिक मटेरियल का किसके थ्रू होता है, या तो कंजुगेशन के थ्रू या ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसडक्शन के थ्रू हो जाता है। ठीक है, अब हमने क्या जाना कि जो मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, फ्लैजिला, 1 और मोर फ्लैजिला पोजेस करते हैं। ठीक है, अब देखिए आज की वीडियो में हमने बैक्टीरिया की जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू।